हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फजी अरिथमेटिक। पिछले क्लास में जो हमने फजी नंबर्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया था, बताया था, वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपको याद होगा, आपने नोट किया होगा। आशा करते हैं कि आपका नोट्स भी कंप्लीट हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करेंगे वो है फजी अरिथमेटिक। और फजी अरिथमेटिक कैसा होगा, तो इसके प्रॉपर्टीज़ की जगह पहले बात कर लें तो ये किस पर बेस्ड होता है। ये केवल और केवल अल्फा कट सेट पर बेस्ड होता है। इट मीन्स दैट जो भी फजी नंबर्स लोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लोज्ड इंटरवल होंगे। एक प्रकार की फजी नंबर्स में एक क्लोज्ड इंटरवल होता है स्टूडेंट्स, है ना। फजी अरिथमेटिक उन तमाम प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होगा जो कि एक फजी नंबर के लिए होता है। फजी नंबर की जितने प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर भी ये फजी अरिथमेटिक बेस्ड होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये फजी अरिथमेटिक का सामान्य मीनिंग क्या है। आप जब जानते हो कोई भी नंबर लेते हो उनके बीच में सिंपल आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उनके बीच में, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम अरिथमेटिक कहते हैं, अंक गणित, हिंदी में अंक गणित। तो ये जो है इस प्रकार से जो भी हम सिंपल ऑपरेशंस करते हैं नंबर्स के बीच में उसको अरिथमेटिक कहा जाता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोलते हैं तो इस प्रकार से आपको डिफाइन करना होगा। हालांकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको डिफाइन इतना करना है इस प्रकार से। इतना अगर एग्जाम में 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है तो इस प्रकार से डिफाइन करना है। 2.5 नंबर पूछता है तो पूरे पेज में भरने के लिए इस प्रकार से बाकी सारे ऑपरेशंस को आपको लिखना होगा। पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए किसी एक एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। इस प्रकार से हम एक ऑपरेटर ले लिए, ये ऑपरेट करेगा, है ना। ये प्लस माइनस जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उनके बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होंगे, है ना। एफ और जी क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स के कारण एलिमेंट्स में होने वाले चेंजेस को शो कर रहा है ना। जो भी चेंजेस होगी इस प्रकार से होगी, ये बता रहा है। तो देखिएगा जब हम इधर करेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये क्या है, विच इज द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन फजी नंबर। फजी नंबर पर जो भी जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जितने भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, सबको शो करता है ये वाला आपका ये इक्वेशन। हमने उसको एक ही इक्वेशन में सारे चीज़ को इंक्लूड कर दिया। अब तो यहाँ पर आप लिख देना वी हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ करके। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ है आपको इस प्रकार से लिखना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका पहला ऑपरेशन क्या दिख रहा है, एडिशन। एडिशन को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जो भी आपका दिया होगा फजी नंबर, उनमें एलिमेंट्स को पहला एलिमेंट के साथ ऐड करना है। ये हो जाएगा a प्लस डी, कॉमा ये हो जाएगा आपका b प्लस ई, इस प्रकार से होगा। और सब्सट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये a माइनस डी नहीं रखना, a माइनस ई करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा a माइनस ई, ओके। और ये हो जाएगा आपका b माइनस डी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो इसमें आप सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है, और वहाँ जो भी मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वहाँ से आपको मिनिमम सेलेक्ट करना है एक बार, और एक बार मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आपको क्या लेना है, मिनिमम लेना है। मिनिमम ले लिए, मिनिमम तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डी हो जाएगा पहला, ए डी, फिर ए का ई के साथ ए ई, फिर क्या हो जाएगा बी का डी के साथ, ये हो जाएगा बी डी, ये होगा बी डी, फिर आपका बी के साथ ई, बी ई, ठीक। इस प्रकार से आपको लेना है। यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है, मिनिमम सेलेक्ट करना है, एक बार मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। यहीं से मल्टीप्लाई करना है, एक बार मिनिमम लेना है, एक बार मैक्सिमम लेना है, कॉमा करके, है ना। पहले वाला आएगा मिनिमम, फिर कॉमा करके मैक्सिमम। तो यहीं से आपको मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, ये है ए डी, ए ई, बी डी, और ये आपका बी ई, ओके स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका, ठीक, मल्टीप्लिकेशन। और ये डिवाइड में क्या करना है आपको, डिवाइड में देखिएगा सेम टू सेम ऐसे ही करना है, लेकिन आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, ए, ये हो जाएगा बी, और ये इनटू कर देंगे इसको। तो ये एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन एलिमेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/d, और ये कॉमा 1/e। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर से मिनिमम सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे। देखिए कैसा होगा वो, ठीक है, कैसे होगा। अब देखिए, अब इसका a का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा आपका a/d, कॉमा a का इसके साथ करेंगे तो a/e, और फिर से b का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा आपका ये b/d,
और b का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा b अपॉन ई। यहाँ से आपको मिनिमम लेना है और यहीं से एक बार आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है जो एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी फजी नंबर दिया जाता है तो इस प्रकार से उन पर अरिथमेटिक जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस को आप लगा सकते हो। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। कभी डेढ़ नंबर में दे देगा क्वेश्चन कि इस प्रकार से कोई दो अलग अलग फजी नंबर देगा, अब बताइए कि इसका एडिशन क्या होगा। और ऑब्जेक्टिव में तो 100% आता ही है स्टूडेंट्स, एक तो आता ही है ना, इससे आएगा ही आएगा। चेक करके देख सकते हो आप, 2-3 साल का पेपर उठाइए और चेक करके देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है 2, 5 और 1, 3 एक फजी नंबर है, एक फजी नंबर ये है, दूसरा फजी नंबर ये है। तो आप ऐड करोगे तो क्या होगा, है ना, दोनों को आपको क्या करना है, जिस प्रकार से यहाँ पर हम किए थे आपको ऐड करना है 2, 5 और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1, 3। तो इनका ऐड करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 2 और ये 1 ऐड होगा तो बनेगा आपका 2 + 1, 2 + 1 कॉमा और ये हो जाएगा आपका 5 + 3। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे 3,8। इस प्रकार से आपको मिलेगा 3,8 मिलेगा आंसर, है ना। ऐसा पूछता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी, है ना। तो बताइए कि इसका एडिशन क्या होगा, या फिर सब्सट्रैक्शन के लिए पूछ देगा क्या होगा करके। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये है 2, 5 - 1, 3। सब्सट्रैक्ट कीजिए ए का किसके साथ, ई के साथ, 1 मत घटाना यहाँ से, 2 - 1 नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको 2 - 3 करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 3, 2 - 3 मतलब -1। अब 5 - 1, ठीक, तो 5 - 1 मतलब 4। इस प्रकार से आपको आंसर मिलेंगे, है ना। बाकी सारे चीज़ आप इस प्रकार से जो भी ऑपरेशन है आप चेक कर सकते हो। आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चंस है इसको अलग अलग एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए और जो नीचे आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड के लिए, इस प्रकार से दिया है। इन सारी चीज़ को आपको बनाना है और तरह तरह की इस प्रकार से एग्जाम्पल जो भी मिलेंगे बुक में उन एग्जाम्पल को आपको करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स अभी जो हम डेफिनेशन देखे और वहाँ पर जो एग्जांपल लिए वो एक सिंपल एग्जांपल था, सिंपल अरिथमेटिक था। वहाँ पर जो एलिमेंट हम ए बी करके लिया करते थे जिनका ऑपरेशन हम डी ई से करते थे। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है अगर अल्फा कट सेट के फॉर्म में हो तो कैसा होगा, उनके बीच में ऑपरेशन कैसा होगा। और एक बात याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो इस पूरे यूनिट में सबसे मेन क्या है, यूनिट नंबर 2 में फजी अरिथमेटिक, फजी नंबर से जो भी आप अरिथमेटिक बनाते हो, जो भी आपको क्वेश्चन होगा वो है आपका ये क्वेश्चंस, है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये क्वेश्चन यही तो पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, और कुछ नहीं है। यहाँ पर थ्योरम उतना ज़्यादा नहीं आता स्टूडेंट्स। इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा शानदार इस प्रकार से आपको, जैसे कि बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा और जो मैंने पहले बताया उस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। सपोज दैट आपके पास क्या है, फजी सेट ए और बी के लिए फजी नंबर है, ये फजी नंबर है मान के चलता हूँ, समझिएगा वह ये क्या है, 2 फजी नंबर्स हैं। फजी नंबर्स क्यों, आप जानते हो फजी नंबर फजी सेट ही होता है एक प्रकार का, जो कि कॉन्वेक्स नॉर्मलाइज्ड फजी सेट होता है, जिसके लिए कम से कम एक एलिमेंट एक से के लिए मेंबरशिप वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या है, 2 फजी नंबर है और इस फजी नंबर का आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको देगा स्टूडेंट, इस प्रकार का फजी नंबर दे दिया रहेगा और पूछेगा आपको क्या, भैया आप ये निकालिए, ये एक्स यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, है ना, बार बार एक्स नहीं लिखूंगा, क्या a + b निकाल के दिखाइए इस प्रकार से। दूसरा पूछ देगा क्या, a - b निकालो, है ना। ये आपका a और b 2 फजी नंबर है, a + b निकालो, फिर डॉट निकालो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, a.b इस प्रकार से निकालो। ये पूछते हैं, डिवाइड को बहुत कम पूछता है स्टूडेंट्स, इतना तो तीनों पूछता है, मान के चलो तीनों अब हमेशा निकाल के देखना है ना। खास करके आपका डॉट तक पूछ ही देता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन जो होंगी उस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट यहाँ पर एडिशन नहीं कर सकते। कैसे ऐड करोगे इसको, है ना, आप इसका ऐड करना चाहोगे तो कैसा ऐड करोगे, आपका ऐड नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। तो इसको कुछ नंबर्स में, कुछ क्रिस्प नंबर्स में चेंज करना होगा, है ना, कुछ क्रिस्प नंबर में। और वो भी कैसा, क्रिस्प नंबर कहने का क्या मतलब होता है, मैं पहले बता रखा हूँ कि फजी जो नंबर्स है वो अल्फा कट सेट पर बेस्ड होता है, मतलब इसके लिए अल्फा कट सेट निकालना पड़ेगा, इसके लिए अल्फा कट सेट निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स,
और उस अल्फा कट सेट के लिए जो एक इंटरवल बनता है क्लोज्ड इंटरवल, जिसे हम फजी नंबर के लिए हम शो करते थे इस प्रकार से, क्लोज्ड इंटरवल क्या ए बी बनता था, है ना। इस प्रकार से हम अल्फा के रूप में लेंगे। अब पहला काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम अल्फा कट सेट निकालेंगे इन फजी नंबर्स का, जैसे कि मैंने कहा था। तो देखिएगा इसका अल्फा कट सेट कैसा निकाला जाता है, बहुत ही शानदार है। जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक अल्फा कट सेट के लिए कुछ वैल्यू आएंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएंगे। तो चेक करते हैं क्या है। इस वैल्यू को मैं पहले क्या रखूँगा, इस वैल्यू को लिख देता हूँ क्या, x + 1/2 = अल्फा, है ना। अब ये जो इक्वेशन था, जो भी आपका इक्वेशन यहाँ पर बन रहा है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अल्फा में चेंज कर देंगे, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए हम ए के लिए अल्फा कट सेट निकाल रहे हैं। तो एलिमेंट्स कैसे आएंगे, इस प्रकार से क्लोज्ड इंटरवल में आएंगे। पहला एलिमेंट यहाँ से मिलेगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ से मिलेगा, ये बता रहा हूँ आपको। तो ये पहला एलिमेंट के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, अल्फा के इक्वल रख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2α, ये 2α हो गया, = क्या हो जाएगा, x + 1। अब इस 1 को इस साइड ले सकते हो आप, क्या लाओगे, इसको इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2α - 1 = x। तो जहाँ पर x है, इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या मिलने वाला है पूरा आपका, 2α - 1। तो यहाँ पर लिख दो क्या क्या मिला आपको उस इक्वेशन से, 2α - 1। यह है आपका अल्फा कट सेट के लिए पहला एलिमेंट, ठीक है। दूसरा एलिमेंट यहाँ से मिलेगा, यहाँ पर लिख दीजिए क्या, 3 - x/2 = अल्फा। अब फिर से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा आपका, 2α, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा आपका 3 - x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x को इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका x = 3 - 2α, ये मिल जाएगा। तो इसको भी लिख दो क्या, ये हो गया आपका 3 - 2α। ये आपका पहला अल्फा कट सेट निकल गया। इसी प्रकार से बी के लिए निकालोगे, ठीक। इसी प्रकार से स्टूडेंट बी का भी आप क्या निकालोगे, इस प्रकार से अल्फा कट सेट निकालोगे। क्या करोगे, इसको इक्वल टू क्या करोगे, अल्फा, और उसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ये अल्फा 2α हो जाएगा, 2α और ये +1, x = 2α + 1 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो ये मिलेगा। तो अब क्या करना है, पहला चीज़ आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, ठीक। तो आपको पता है जब दो फजी नंबर्स को जोड़ा जाता है तो ये ए वाला डी के साथ जुड़ता है, बी वाला ई के साथ जुड़ता है। तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। तो इनको हम आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको जोड़ोगे तो ये सिंपल जोड़ेंगे तो ये 1 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4α। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 और ये हो जाएगा -4α। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए यहाँ पर ए और बी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसके अल्फा कट सेट को। तो आप जानते हो जब माइनस करते हैं तो किसके कैसा होता है, ए वाला ई के साथ घटता है, बी वाला डी के साथ घटता है। तो ये इसके साथ घटेगा और ये वाला इसके साथ घटेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए घटाते हैं, ये हो जाएगा 2α - 1, इसको किसके साथ घटाना है, इसके साथ घटाना है, तो -5 और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 2α। मैं इसको पूरा इसके साइड को चेंज कर दिया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये 4α, ये जुड़ गया 4α और -6। तो हम लिख देंगे क्या, 4α - 6। ओके, 4α - 6। अब देखिए दूसरा वाला, अब क्या करोगे, इसको इसके साथ घटाओगे तो हो जाएगा आपका 3 - 2α को किसके साथ घटाना है, इसके साथ 2α - 1, है ना। ये सारे निगेटिव में बन गए, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो -4α और यहाँ से क्या घटेगा, एक 1 चला जाएगा तो बचेगा +2। तो ये हो जाएगा आपका 2 - 4α। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका एडिशन और ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको एक बार लिख दिया और बीच में ये आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा और इसको लिख दिया। अब दोनों को क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, आपको प्रोडक्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। हम इनका प्रोडक्ट तो करेंगे लेकिन साथ में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद एक बार मिनिमम चूज करना होगा सारे से और एक बार मैक्सिमम चूज करना होगा, है ना। इक्वेशन से चूज करना होगा। देखिएगा हम क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इनका प्रोडक्ट करना चालू करते हैं। तो ये पहला वाला इसके साथ पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, है ना। ओके,
फिर नेक्स्ट इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे। तो चलिए मैं इसके साथ प्रोडक्ट करता हूँ। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी वाला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो a स्क्वायर क्या है आपका, ये हो जाएगा 2 अल्फा, मतलब आपका 4 अल्फा स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब ये आपका 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो ये पहला मिल गया। अब स्टूडेंट्स हम ये वाला एलिमेंट का इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर साफ सुथरा दिखाई दे उसके लिए हम क्या करेंगे, चीज़ों को रफ में पहले बनाएंगे, देखते हैं क्या आता है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2 अल्फा का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 5 के साथ मल्टीप्लाई होने पर 10 अल्फा हो जाएगा। अब 2 अल्फा का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और ये है आपका 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5, ठीक। तो इसको हम अच्छे से लिख देंगे। तो अल्फ़ा को पहले लिखेंगे 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा +10 अल्फा -5, इस प्रकार से लिख देंगे। और आपका बच गया है -1, तो -1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर +2 अल्फा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 12 अल्फा हो जाएगा, फिर 12 अल्फा -5। तो यहाँ पर लिख दो क्या, -4 अल्फा स्क्वायर +12 अल्फा -5। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया 2 चीज़, है ना। अब इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कुछ आएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा। देखिए हमारे पास कितने सारे चीज़ मिल रहे हैं। ये एक तो हो गया, है ना, कॉमा, यहाँ पर इसको मिलाना नहीं है, आपको समझना है, वरना मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हो जाएगा आपका 6 अल्फा, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हो जाएगा आपका 3, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा आपका -4 अल्फा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हो जाएगा आपका 2 अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा -2 अल्फा। पहले इसको लिख देंगे -4 अल्फा स्क्वायर ये वाला, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा आपका 2 अल्फा तो हो जाएगा आपका +4 अल्फा और ये +3, तो लिख दो इसको। ये क्या है आपका, इस वाले ब्रैकेट में क्या मिला है आपको, -4 अल्फा स्क्वायर +4 अल्फा और +3 मिला। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है एक बार मिनिमम जो भी मल्टीप्लाई किए रहते हैं तो, और वहीं से सेलेक्ट करना होता है एक बार मैक्सिमम। तो हमारे पास यहाँ पर मिनिमम सेलेक्ट करने का शॉर्टकट तरीका है, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं इन इक्वेशन में कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। आपको अल्फा की जगह क्या पुट करना है, अल्फा की जगह कुछ एलिमेंट पुट करना है, क्रिस्प एलिमेंट्स, जैसे कि 0 से 1 तक, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, दोनों को छोड़ के एलिमेंट्स आपको पुट करना है। जैसे कि आपका 1/2 रख सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा है, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पर 1/2 पुट करो। तो देखिएगा अगर हम 1/2 पुट करते हैं मतलब ये क्या है आपका 0.5, तो अगर हम 0.5 पुट करते हैं तो स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है तो मिनिमम तो यहाँ से ही मिलेगा, क्योंकि इसके पास भी माइनस है तो माइनस के साथ ये क्या, जो भी हम अल्फा रखेंगे मल्टीप्लाई के माइनस ही बनेगा। यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर तो चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो ये 2 इक्वेशन ही दिखाई दे रहा है जो कि निगेटिव कोफिशिएंट रखा है विथ हाईएस्ट डिग्री ऑफ अल्फा। तो इस प्रकार से इन दोनों इक्वेशंस में ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलता है, आप चेक करके देख लेना। तो हम लिखेंगे पहला एलिमेंट जो मिलेगा मिनिमम, वो पहला एलिमेंट होगा वो क्या है आपका -4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, -4 अल्फा स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 12 अल्फा -5। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा कॉमा, यहाँ से क्या मिलने वाला है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे उसी 0.5 के लिए तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वाला इक्वेशन लिख देते हैं, क्या है आपका 4 अल्फा स्क्वायर -16 अल्फा +15, ये है आपका मैक्सिमम वाला। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से क्या मिल गया, 2 एलिमेंट मिल गया।
तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स अल्फा कट सेट का प्रोडक्ट्स, है ना। अब इसे हमको फजी नंबर बनाना है, तो फजी नंबर बनाने के लिए इसी प्रकार से आपको शो करना होगा, कुछ इंटरवल्स दिखाना होगा कि कहाँ कहाँ पर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और इस पूरे को एक समय चेंज करना होगा, इसको एक समय चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा हम कैसे चेंज करेंगे उसको। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से अल्फा कट सेट के फॉर्म में हमको एलिमेंट्स मिल गए हैं। अब इसका फजी नंबर्स हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपका क्वेश्चन आपने देखा है कि वहाँ पर जो फजी नंबर्स हैं वो कैसा था, एक्स के फॉर्म में है और वहाँ पर कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं, उस इंटरवल पर डिफाइंड है। तो चेक करेंगे हम इनका फजी नंबर्स कैसे निकालेंगे। जैसे कि बात करेंगे हम बी, इसका फजी नंबर क्या होगा, जैसे कि इसका फजी नंबर हम इस प्रकार से शो करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका फजी नंबर कैसा आएगा चेक करना है आपको। तो पहला तो आपको जीरो लेना है, जीरो आ जाएगा एलिमेंट, है ना। शुरू में आपको जीरो ही लेना है क्योंकि कुछ ऐसे वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए जीरो आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ वो चीज़ आपको बाद में समझ आएगा हम क्या कहना चाहते हैं करके। तो और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए इसको हम x के बराबर रखेंगे, 4 अल्फा इज इक्वल टू एक्स। सारे इक्वेशन को यहाँ पर x के फॉर्म में ही रखना है। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x अपॉन 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, x अपॉन 4 आएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको फिर से हम किसके बराबर रखेंगे, x के बराबर 8 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू एक्स। ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा x इधर आ गया इज इक्वल टू 4 अल्फा, है ना। अब यह क्या करेंगे 8 माइनस एक्स अपॉन में 4, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा के इक्वल में क्या मिला, ये तो जो मिल रहे हैं अल्फा के इक्वल में लेंगे एक्स के फॉर्म में आएगा, वही आपका फजी नंबर्स के लिए इंटरवल डिसाइड करेगा। तो 8 माइनस एक्स अपॉन 4, ठीक है, इस प्रकार से हमने ले लिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी इंटरवल का। तो इंटरवल देखिए ये जीरो कब कब आएगा उस इंटरवल को यहाँ पे लिखना है, ये वैल्यू कब कब आएगा उसको लिखना है, और ये वैल्यू कब कब आएगा उस इंटरवल को लिखना है। तो देखिएगा ये जीरो कब आएगा, तो हम इसी से ही देखेंगे जो भी जीरो आएगा हम एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि जीरो आएगा। देखिए एक्स का वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हो उसके लिए जीरो मिलेगा। जैसे कि आप एक्स का वैल्यू जीरो ही पुट कर दो, 0/4 मतलब क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। अब एक्स से छोटा या फिर एक्स से बड़ा जो भी रखेंगे, मान लो एक्स से बड़ा कुछ रखते हैं, एक्स से वैल्यू अगर बड़ा रखते हैं तो पॉइंट में समथिंग आएगा, पॉइंट में जो चीज़ आता है वो एग्जिस्ट करती है। सपोज दैट हम क्या करते हैं यहाँ पर चीज़ें हम पॉइंट में रखे हैं ना, पॉइंट में रखे हैं, और मान लो यहाँ पर हम माइनस समथिंग रख देते हैं, तो -1 -2 जो भी है अपॉन 4, तो ये वैल्यू निगेटिव आती है। तो निगेटिव के लिए भी आपका फजी नंबर कभी अलाउ करता ही नहीं है। जहाँ पर निगेटिव मेंबरशिप मिलता है उसको हम जीरो कहते हैं, ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा कहते हैं। तो ये किसके किसके लिए हो रहा है, ये जो एक्स का वैल्यू कब कब जीरो होता है, जब ये जीरो से छोटा हो जाए तो, या फिर जीरो के बराबर हो जाए तो, इस प्रकार से, है ना। अब दूसरा चीज़ यहाँ से भी और आप निकाल सकते हो एक्स का वैल्यू यहाँ पर कब कब जीरो होगा। हमने तो यहाँ पर देख लिया कब कब जीरो होगा करके, यहाँ पर देखो कब कब जीरो होगा उसको लिखे है ना, ये जीरो कब कब होगा इसके लिए उस चीज़ को हम शो कर रहे हैं, समझिएगा। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं इंटरवल कैसे निकालना है करके। तो ये हो गया पहला एलिमेंट के लिए, इस प्रकार से मैंने इंटरवल दिखाया जिसके लिए जीरो आएगा। अब यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू पुट करोगे कि जीरो आ जाए, यहाँ पर ये कब जीरो होगा स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर वैल्यू 8 रख दें, है ना, कब कब जीरो होगा इस चीज़ को हम चेक कर रहे हैं, हम जीरो के लिए देख रहे हैं ना इंटरवल कहाँ कहाँ जीरो होगा इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम 8 रख दे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 8 माइनस 8/4 मतलब 0/4। तो ये चीज़ तो यहाँ पर आ चुका है। और क्या वैल्यूज़ हैं, अगर हम इसको और 8 से बढ़ा देते हैं, क्या 9 करते हैं, तो निगेटिव में वैल्यू आना चालू हो जाएगा क्योंकि -1/4 मिल जाएगा, मान लो 9 रखते हैं तो एक्स का वैल्यू कब कब निगेटिव मिल रहा है, निगेटिव मतलब ये जीरो ही है समझो, है ना। क्या कह रहे हैं, हमको निगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करना ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया, 8 पुट किया, और 8 से बड़े जो भी एलिमेंट्स मिलेंगी उनके लिए ये जो आपका वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू आपको सेलेक्ट करना होगा ग्रेटर देन 8। एक्स का वैल्यू हमने क्या किया, ग्रेटर देन 8 पुट कर दिया। तो जब भी आप यहाँ पर एक्स का वैल्यू 8 से बड़ा रखना चालू करोगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगे। निगेटिव वैल्यूज़ मतलब क्या, आपको जीरो रखना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर,
अब आते हैं हम इसके लिए इंटरवल। तो इंटरवल फिर इसके लिए हम फिर से डिसाइड करेंगे इंटरवल क्या होगा। इसको आपको फास्ट करना होगा स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। एग्जाम में अगर आ जाएगा तो इतना समय नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पे इंटरवल कैसे करोगे, तो देखिएगा यहाँ पर क्रिस्प वैल्यू कब कब मिलेगी। जीरो तो हमने देख लिया, अब जीरो से बड़े आपको क्या करना है, 0 से 1 तक ही रखना है। जो चीज़ें रखोगे, जो वैल्यूज़ आएंगी वो 0 से 1 तक ही आएंगी, तभी तो फर्जी नंबर होगा। तो यहाँ पर 0 का तो काम खत्म हो गया है, 0 से जो भी बड़े मिलने वाले हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 0 तो रखना नहीं है, तो एक शक वैल्यू को आपको हमेशा 0 से बड़ा रखना है, ये चीज़ तो डिसाइड हो गया, है ना। अब एक शक वैल्यू कहाँ तक रखा जाए कि इसका वैल्यू 1 मिले या फिर उससे कम मिले, तो इसका वैल्यू 4 तक रखोगे या, है ना, और उसे छोटे रखोगे तो एलिमेंट्स क्या मिलेंगे आपको, क्रिस्प एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे। कैसे, जैसे कि आप रखते होगे एक शक की जगह 3, जो कि लेस देन क्या है, एक शक वैल्यू क्या है, हमने 3 रखा ना, तो वो लेस देन 4 है। तो 3/4 मतलब क्या आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा। अगर हम 4 ही रख देते हैं मान लो, तो 4/4 मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक 4 तक ही रख सकते हैं। ये हो गया आपका, बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं इसको, ये कब कब क्रिस्प होगा उसके बारे में। हम लिख देते हैं x है, x किससे छोटा होगा किससे बड़ा होगा उसको हमको लिखना है। अगर हम 8 रखते हैं स्टूडेंट्स, x का वैल्यू हमेशा लेस देन 8 रखना पड़ेगा। जैसे कि ग्रेटर देन रखते हैं तो 0, है ना, ये ग्रेटर देन रखेंगे x का वैल्यू 8 से तो 0, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ से लॉजिक मिल गया कि x का वैल्यू हमेशा लेस देन 8 ही रखना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पर हम 8 से ज़्यादा रखेंगे तो माइनस में आना चालू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और क्या क्या रख सकते हैं, छोटी वैल्यूज़। छोटी वैल्यूज़ में आप देखो, एक शक वैल्यू आप अगर 3 पुट करते हो मान लो, तो ये हो जाएगा 5/4। यहाँ पर 3 पुट करोगे तो 5/4, जो कि 1 से बड़ा आएगा। ये 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब आपको 3 तो पुट करना नहीं है, 4 पुट कर सकते हो स्टूडेंट। 4 - 4 ये हो जाएगा आपका 4/4 हो जाएगा। तो 4 से आप पुट करना चालू कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्रिस्प वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर 1 मिल सकता है ना, तो आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर 4 से पुट करना है। तो चीज़ें आपको इस प्रकार से लिखना है 4। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। हम इक्वल टू क्यों लिखे, अगर यहाँ पर हम 8 रख देते हैं मान लो, तो आपको 0 मिलेगा। तो हम शुरुआत किए थे यहाँ से 0 से, और इस प्रकार से हम कहाँ पर आए, फिर से यहाँ पर 0 पर आ सकते थे, है ना। तो ये है आपका इंटरवल 0, फिर यहाँ पर x आ गया आपका 4, फिर यहाँ से हम 4 से हम कहाँ चले गए, इधर x, फिर ये इस प्रकार से आपको ये इंटरवल मिल गया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से बाकी के लिए भी इंटरवल डिसाइड कर सकते हो, इसी प्रकार से आपको मिलेगा। प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं इसके लिए क्या आएगा। हम चेक करेंगे इसके लिए ये नंबर्स कैसे सेलेक्ट करना है। तो मैं बताया था सबसे पहले 0 ले लेना है, 0 ले लिया। अब इसको किसके बराबर रखना है, x के बराबर रखना है, तो रख देंगे 4α - 6 = x। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या, x + 6 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये इधर क्या बचा है, 4α बचा है। तो ये हो जाएगा आपका α = x + 6/4। तो हम लिख देंगे क्या क्या आएगा, x + 6/4। अब दूसरा फिर से इसको किसके बराबर करेंगे, x के बराबर करेंगे, तो हो जाएगा 2 - 4α = x, है ना। प्रैक्टिस करना है आपको अच्छे से। और ओके, अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले लेंगे, हो जाएगा 2 - x हो जाएगा, इधर आ गया, और ये हो जाएगा आपका 4α। अब अल्फा को रखना है यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 - x अपॉन में हो जाएगा 4 = अल्फा। तो यहाँ पर लिख दो क्या, 2 - x अपॉन 4। ठीक है, ये मिल गया। इसके लिए फिर से आपको इंटरवल डिसाइड करना है। अब इंटरवल फिर से देखिए, इसी प्रकार से जैसे हमने इंटरवल डिसाइड किया, यहाँ पर भी इंटरवल डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे यहीं से, x की क्या वैल्यू रखा जाए यहाँ पर कि 0 मिले, x का क्या वैल्यू रखा जाए कि 0 मिले, ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखा जाए कि 0 मिले आपको। तो इसी की तरह स्टूडेंट्स फिर से आपको इंटरवल डिसाइड करना है। मैं 2 प्रकार से बता दे रहा हूँ, इसका भी आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। आपको चेक करना है, बाकी क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। और फिर तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ही आप इस प्रकार से बना पाओगे स्टूडेंट्स। इंटरवल डिसाइड करना आना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर आप इंटरवल डिसाइड करोगे कब कब 0 आएगा। अगर x का वैल्यू -6 रख दिया जाए तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 0/4, यहाँ पर -6 रख देंगे तो x का वैल्यू, है ना, x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू -6। ओके,
अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक सकी कौन कौन वैल्यू के लिए आपको चीज़ आपको जीरो मिलेगा या फिर निगेटिव मिलेगा। जीरो यहाँ पर देख लिए, निगेटिव यहाँ पर देखा करो, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे आपको जीरो मिले, और यहाँ पर ऐसे वैल्यू पुट करना है जिनके लिए निगेटिव वैल्यूज़ मिले। निगेटिव वैल्यूज़ मतलब भी आपका जीरो ही होता है। तो चेक करेंगे यहाँ पर अगर आप क्या पुट करते हो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आप क्या पुट करोगे, मान लो 2 पुट करते हो, 2 - 2 अपॉन में क्या 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0/4। तो 0/4 वाला तो हम चीज़ देख चुके हैं, तो हम निगेटिव वाला देखेंगे, निगेटिव कब कब आएगा। तो x का वैल्यू हम अगर 3 रख देते हैं, मतलब x का वैल्यू आपने क्या किया, ग्रेटर देन 2 पुट किया। पहले आपने 2 पुट कर देखा, 2 पुट करके देखा तो ये मिला था। आप ग्रेटर देन पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -1/4। तो यहाँ पर 4 पुट करोगे तो -2/4। तो सारी चीज़ें आपको निगेटिव मिलना चालू हो जाएगा। तो निगेटिव कब कब मिल रहा है उसको लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तब मिल रहा है, ऐसा चेक करना है आपको। तो अपने हिसाब से आपको लॉजिक लगाना है स्टूडेंट्स, आपको कहाँ पर अच्छा लग रहा है, किस प्रकार से आपको इंटरवल डिसाइड करना है, ये चीज़ आपको तय करना है। जैसे कि मैं तो बता दिया, इस प्रकार से लॉजिक मैंने लगाया है। आपको यहाँ पर इंटरवल डिसाइड करना है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। 0 तो आना ही नहीं चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है। तो x का क्या वैल्यू रखा जाए कि 0 ना आए। तो देखते हैं x का वैल्यू आपको हमेशा क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप लिख दीजिए, क्या बीच में x लिखो, यहाँ पर लेस देन और यहाँ पर लेस देन। तो लेस देन वाला चीज़ को इधर लिखना, फिर इधर लिखना, तो जल्दी इंटरवल बनता है। तो -6 अगर रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा 0। अगर -6 से बड़ा चीज़ रखते हैं, मान लो आपका -5 रख दिए, -5 + 6 हो जाएगा। ये यहाँ पर x की जगह -5 रख दिए और ये हो जाएगा 4। तो ये क्या मिलेगा आपको 1/4 मिलेगा, जो कि आपका इंटरवल पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, -6 से हमेशा बड़ा होगा x, ऐसा हमने देख लिया। अब छोटा कब कब होगा देखते हैं, छोटा कब सेलेक्ट करना होगा करके। तो 1 से 6 से शुरुआत किए हो, है ना, तो आपको कहाँ तक रखना है उस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो, हम क्या करें, -6 से लेस देन, 6 से ग्रेटर देन ही पुट करना है। -6 से ग्रेटर कहने का क्या मतलब है, -6 से ग्रेटर -5, -4, -3, -2, इस प्रकार से। तो कहाँ तक जाएंगे हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर हम -2 पुट कर देते हैं, किसके जगह, इस x के जगह, -2 प्लस हो जाएगा आपका 6 अपॉन में 4। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 4/4, है ना। तो यहाँ पर मिल गया 1, इससे आगे नहीं बढ़ना है आपको। तो क्या रखेंगे यहाँ पर -2 रखना है, -2 तक आपको जाना है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर चेक करेंगे, जहाँ हमने खत्म किया है वहीं से शुरुआत करना होगा। क्योंकि देखिए x का वैल्यू आप -2 अगर पुट करते हो तो क्या मिलने वाला है आपको स्टूडेंट्स, 4/4 मिलेगा। मतलब यही शुरुआत करना है, वैल्यू हमेशा -2 से ग्रेटर रखना है करके। और ख़त्म कहाँ पर करना है स्टूडेंट्स, जहाँ पर 0 हो जाए। तो 0 कब होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यू अगर आप मान लो 2 पुट करते हो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पुट कर दो, है ना। इस प्रकार से आपका इंटरवल डिसाइड हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप इस प्रकार से इंटरवल निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। तो आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बनाना है और प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ये बन पाएगा, है ना। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद मेरे को पूछ सकते हो कि ये कैसा आएगा सर करके, यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि इंटरवल कैसे डिसाइड करना है। इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार वीडियो देख के तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दिया उस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो, और उम्मीद है कि आप बनाएंगे और वो बनाकर आप मुझे दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।